नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन में आगे का पार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने करा था वर्ड प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट और फिर दूसरी की थी प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन। आज मैं लेके आया हूं प्रॉब्लम ऑन एज। सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ पार्ट है बेटा ये। सी, अगर आप देखिए कि एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि इफ़ आई एम 20 ईयर्स ओल्ड टुडे, प्रेजेंट एज मेरी 20 है, तो प्लीज टेल मी व्हाट इट वुड बी आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, 30 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 5 ईयर्स एगो, तो ये कितनी होगी आप बताइए, 15। तो पहले एगो के लिए माइनस करना है और लेटर के लिए क्या करना है, प्लस करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से जहां पर टाइम्स लिखा होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, आज की बात नहीं, 5 ईयर्स एगो। बताइए, अगर एक आज 15 है तो 5 ईयर्स एगो कितना होगा, 10। क्या किया, 5 माइनस किया। तो अगर आज हम नूरी को x लेते हैं बेटा, तो 5 ईयर एगो क्या होगा, x माइनस 5। लेटर के लिए हमेशा ऐड करना है एज में, और एगो के लिए हमेशा माइनस करना है। तो देखिए, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी x ले लिया और परसेंटेज ऑफ सोनू y ले लिया। तो देखिए बेटा, आज नहीं, उसने कहा 5 ईयर्स एगो थ्राइस थी, तो इट मीन्स 5 ईयर्स एगो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, x में से 5 माइनस कर दिया। सिमिलरली सोनू में से भी 5 माइनस कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ईयर्स एगो थ्राइस यानी नूरी x माइनस 5 थी, उसकी एज जो थी थ्राइस ऑफ सोनू। सोनू क्या था, y माइनस 5 एज थी उसकी। सॉल्व किया, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। एक्स वाई टर्म को एक तरफ किया, x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड में जाएंगे। 10 ईयर्स लेटर की बात करें, एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी बेटा, एगो के लिए माइनस और लेटर के लिए प्लस। देखिए दोनों प्लस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ट्वाइस था। कहां, क्वेश्चन में लिख रखा है x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। इसको सॉल्व किया, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 10। करके देख लीजिए, 2y प्लस 20, वो 10 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं अपनी पुरानी बात एक बार फिर याद दिला दूं आपको। इक्वेशन बनाने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप वेदर यू आर डूइंग द सेम थिंग बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एनी अदर मेथड, वट एवर यू फील कंफर्टेबल इन एनी मेथड यू कैन गो विद द वन, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। लिखा है तो फिर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो जहां कंफर्टेबल है कर दीजिए। मैंने क्या किया यहां पर, सब्स्टिट्यूशन से। देखिए पहली इक्वेशन थी ये, इसमें x को सेपरेट किया, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3y। इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकेंड वाली में। देखिए सेकेंड क्या थी, x माइनस 2y। क्या इक्वेशन थी, x माइनस 2y। x माइनस 2y इक्वल टू 10 था बेटा ये। तो x की जगह क्या रख दिया हमने, माइनस 10 माइनस 3y, माइनस 2y इक्वल टू 10। तो 3 और 2 1 हो गया, y इक्वल टू ये 10 उधर गया, y प्लस 10 इक्वल टू 20। y हो गया 20, x की वैल्यू निकाल ली इसमें पुट करके, माइनस 10 प्लस 3 इंटू 20 यानी 50। तो नूरी की एज होगी बेटा 50 और सोनू की एज हो गई, सोनू की एज क्या हो गई, 20। अब हम करेंगे दूसरी प्रॉब्लम। अ मैन सेज टू हिज सन, 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, एंड 3 ईयर हेंस आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले तो 7 टाइम्स थे, और 3 साल बाद जो है वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो क्या ले लिया, एज ऑफ फादर x ईयर्स लिया और एज ऑफ सन y ईयर्स। तो बताइए 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा बेटा, 7 ईयर्स एगो फादर में से भी 7 माइनस हो जाएगा और सन की एज में से भी 7 माइनस हो जाएगा। पहले तो कम होगी ना एज उनकी। तो क्वेश्चन में कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7 जो था 7 टाइम्स ऑफ सन था, मतलब 7 टाइम्स ऑफ 7 y माइनस 7। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ये 7 उधर जाएगा और 7y इधर आएगा। तो कंडीशन बनेगी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। क्या इक्वेशन आ जाएगी बेटा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सिमिलरली
3 साल बाद की बात करते हैं, फादर हो जाएंगे x+3 एंड देन सन विल बी y+3। तो क्या कंडीशन बन रही है, 3 टाइम्स x+3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+3। तो x+3 इसको एक्सपेंड कर दिया 3y+9, xy को एक तरफ लाए, x - 3y इक्वल टू 9 - 3 यानी 6। अब यहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। कोफिशिएंट सेम थे तो माइनस कर दिया, सारे साइन चेंज हुए बेटा, माइनस प्लस एंड माइनस। ये आपका कट गया, -7 + 3 तो -4y आया, -42 - 6 -48, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया बेटा 12। y इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर लिया, जैसे हम पीछे आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन में करते रहे। x - 7y इक्वल टू -42 है, y की जगह क्या रखोगे, दिस 12। x - 7 × 12 इक्वल टू -42, x - 84 इक्वल टू -42। तो 84 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो x अल्टीमेट आ गया बेटा 42। अगर एज ऑफ मैन हो गई 42 और एज ऑफ सन क्या हो गया 12 ईयर्स। अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा बेटा, ये 2 चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन से हटके है। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। 5 साल बाद फादर की जो एज हो जाएगी, सम ऑफ जो 2 बच्चों की एज का सम है उसकी ट्वाइस हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, हमने क्या मान लिया, 2 बच्चे हैं, 2। आप एक बच्चे की वाई नहीं ले सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि दोनों बच्चे इक्वल के हैं क्या। कुछ भी हो सकता है 2 बच्चे बेटा, एक 5 साल का, एक 8 साल का भी हो सकता है, एक साथ ट्विन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वट एवर यू कैन टेक इट। तो हमने दोनों के सम को क्या ले लिया, वाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बच्चे को लोगे तो वाई 2y नहीं होगा वो, क्योंकि दोनों बच्चों की एज बराबर नहीं है। तो हमने दोनों बच्चों की एज का सम जो है वो हमने ले लिया y, और फादर को क्या ले लिया x। तो कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 3y, क्योंकि लिखा हुआ है एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ एजेज ऑफ सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो हो गए 3y। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर 5 ईयर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, एज ऑफ फादर, आज फादर x के हैं तो x + 5 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन 2 बच्चे देखिए, एक मान लो 15 ईयर्स है, दूसरा मान लो 10 ईयर्स है, तो दोनों कितने के 25। आफ्टर 5 ईयर्स दोनों 35 के हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि पहला बच्चा भी 5 साल बढ़ जाएगा और दूसरा वाला बच्चा भी 5 साल उसमें ऐड करना पड़ेगा। देयर आर 2 चिल्ड्रन, दोनों की एज जो है वो 5 ईयर्स क्या होगी बेटा, 5 मतलब 10। अगर ये 3 चिल्ड्रन होते तो ये 5 ईयर्स में 5 × 3। यहां पर सिर्फ यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये उठता है, आफ्टर 5 ईयर्स फादर में तो 5 ऐड हो रहा है, तो चिल्ड्रन में 10 ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 बच्चे हैं वो, दीज आर 2 चिल्ड्रन। क्योंकि एवरी चिल्ड्रन विल बी एडेड बाई 5, मतलब 2 दैट इट विल बी एडेड बाई 10, और 3 होते तो 15, 4 होते तो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो जितने मर्जी एज के हों, एज डिफर हो चाहे सेम एज के हों, लेकिन 5 ईयर्स में 2 बच्चे हैं तो दोनों की एज में 10 का एडिशन हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस, फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रन एज आफ्टर 10 ईयर्स। ही हो गया, इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन बनी है। तो इसको मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया, क्योंकि x इक्वल टू 3y ऑलरेडी गिवन है, इसको यहाँ से उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया बेटा, तो y निकल गया 15। तो y इक्वल टू 15, तो x क्या हो गया 3y, तो x इक्वल टू आ गया बेटा 45। तो देन एज ऑफ फादर विल बी 45। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मली जो गलती करते हैं बच्चे, मैंने आपको बता दिया, 2 चिल्ड्रन होंगे तो आफ्टर 10 ईयर्स होगा तो 10 × 2 ऐड होगा चिल्ड्रन में, 3 होंगे तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जो नॉर्मली बच्चा गलती कर देता है। क्वेश्चन आसान है, आशा करता हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एज में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। आप इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे, अगली बार फिर मैं कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।